ओम नाभ्यासेदन्तरिक्षं विष्णोर्योः क्षमप्रतदावद्भ्यां भूमृत्तिशः श्रोत्रात् प्रान् अकल्पयन् स्वाधिष्ठयामधिष्ठया पापस्वासो मधारय इन्द्राय पातवे सुतः देहि मे ददामि ते निमे दधे निहारं च निहरासि मे स्वाहा ओम तदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये ग्रहाण सन्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरः नैवेद्यं निवेदयामि जलाचमनीयं समर्पयामि प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पानीं जलाचमनीयं समर्पयामि कृताय पूजाया सात् पुण्यार्चे द्रव्यदक्षिणाम् ओम यद्दत्तं यत्परादानं यत्पूर्तं जाश्च दक्षिणः तदग्निर्वैश्वकर्मणः सुदेवे कुनु दधता नमस्कार करेंगे हाथ जोड़कर। प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपा व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वासिष्ठाय अचतुर्वदनो ब्रह्मा दुबाहुरपरो हरि अभाललोचना शम्भुर्भगवान् बादरा सुखरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारदा एतत्कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेक मध्यात्मदेवमतितितेरशतां तमून् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। इसके बाद में सभी ब्राह्मणों का तिलक करेंगे। श्री राधे राधे श्याम श्री सीताराम श्री राधे। आशा दीदी और दीदी आप आ जाओ। कराओ नंद के लाल ओ कृष्ण गोपाल हरे
नंद के लाल हरे ओ कृष्ण परिक्रमा बाद में कर देना। पंडित जी परिक्रमा बाद में करवाना, केवल पूजन कराओ, परिक्रमा बाद में होगी सर। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को डार डार और पात पे राधे राधे ओ हे कृष्ण गोपाल आनंद के लाल हरे ओ कृष्ण गोपाल हरि नंद के लाल। जय हो यशोदा मैया के हरि ओ कृष्ण गोपाल हरि जय हो नंद के लाल हरे ओ कृष्ण गोपाल हरि ओ नंद के लाल हरि वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई डार डार और पात पे राधे राधे ओ कृष्ण गोपाल हरि नंद के लाल हरि ओ कृष्ण गोपाल हरि ओ नंद के लाल जय हो हे गोविंद नारायण हरि जय हो ओ कभी वर्णन कर सके रमण रे पी कौन जाकी कण कण में छुपी हो युगल चरण की धूल कृष्ण गोपाल हरि आनंद कला हरे कृष्ण गोपाल हरि
जय हो। श्री राधे कृष्ण कृष्ण कही रे मन मेरे कोट जन्म पाप जाए ओ क्षण में सब तेरे बार बार कहत हूँ तू सुनत ना बहरे भगवत चरणार बिंद तृण करके गए कृष्ण गोपाल हरि नंद के लाल हरि कृष्ण गोपाल हरि नंद के लाल कि सोनी मेरी लाडो श्री राम किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं जय श्री दीदी परो रहूं जय श्री दीदी और जन के कोने श्याम राधिका गाऊं जारज को ब्रह्मादिक तरसे मैं सूरज शीस चढ़ाऊं जय कृष्ण गोपाल हरि नंद के लाल हो कृष्ण गोपाल हरि हो नंद के लाल श्री राधे जय हो यशोदा मैया की जय हो। श्री राधे मेरी मात है और पिता मेरे घनश्याम सो इन दोनों के चरण में बार बार हो कृष्ण गोपाल हे हरि जय हो नंद के लाल कृष्ण गोपाल हरि जय नंद के लाल हरि कृष्ण गोपाल हरि देखिए सभी से विनम्र निवेदन है जितने भी श्रद्धालु यहाँ श्री धाम में आए हैं तो आप लोगों ने बड़े ही पुण्य किए हैं जो कि ठाकुर जी का दिव्य धाम आपको प्राप्त हुआ है। तो यहाँ शांति से नहीं बैठे तो शांति से पर ताली सेवा करते रहे। तो कैसे ताली बजाएंगे मेरे साथ में दोनों हाथ ऊपर उठा करके जय हो जय कृष्ण गोपाल हरि जय जय नंद के लाल थोड़ा किसी को मिल जाए नंद के लाल जय जय कृष्ण गोपाल हरि जय जय नंद के लाल हरि हो कृष्ण गोपाल हरि हे हरि
रसना राम नाम तू गाले गाले श्याम नाम तू गाले जय जय कृष्ण गोपाल हरि हे नंद के नाद हरि। सभी से विनम्र निवेदन है, भागवत भगवान की आरती होने के लिए जा रही है। अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और जो मुख्य जजमान हैं सर्वप्रथम आरती करेंगे ठाकुर जी की। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। चंद्रमा ज्वाला मालिनी नमारत्ने सूर्यै नमः सर्वोपचारार्थ गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। चंद्रमा सो जाते ओम चंद्रमा जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजा। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है भाव से आरती करें वहीं से। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नवजोत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, नवजोत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही घनश्याम यही। मेरे राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर्ण गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्र हारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च भ्रातृमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव
प्रथमं पुष्पैरेवाभिवन्दनम् आरार्तिक्यं ग्रहणं स्वात्माभिवन्दनं मन्त्रपतये गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूरुफलचारुभक्षणम् सुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं ध्यानमूलं गुरुमूर्ति विद्यामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् नौमिड्यते भ्रवपुषे तडिदं पराय गुञ्जा श्मश्वये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय नमो नमस्ते वृषभाय सात्वता विदूरकाष्ठाय मुहुकुयोगिना निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणिरंस्यते नमः जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा भावना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहार पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदोस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेक मध्यात्मदीपमदितिरशता तमोऽन्धम्
संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुमुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यस्याङ्के च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तगे भाले बालविदुर्गले च गरलं यस्योरसि व्यालराज सोऽयं भूतविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिव शशिनिभः श्रीशङ्कर पातु माम्। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री रास बिहारी सरकार की। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री बद्री नारायण भगवान की जय। अपने अपने गुरु गोविंदन की जय। अपने अपने माता पिता की जय। जय जय श्री राधे। आज बड़ा ही पावन अवसर है जो हम श्री बद्री विशाल क्षेत्र में बैठ करके श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कर रहे हैं। आज कुछ अव्यवस्थाओं के कारण कथा सुनने में देर हुई। कल से ठीक 4 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी और हर इच्छा तक चलेगी। हम समय निर्धारित नहीं करेंगे। तो आज की कथा हम संक्षेप में कहेंगे क्योंकि समय नहीं। तो कथा प्रसंग में प्रवेश करने से पूर्व अभी तक हमने मंगलाचरण के श्लोकों के द्वारा अपने मन को शुद्ध किया। अपनी जिह्वा को पवित्र करने के लिए अब हम प्रभु नाम का संकीर्तन करेंगे, मधुराष्टक का पाठ करेंगे। अधरं मधुरं जय हो। वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रघुरं मधुरं वचनं मधुरं
ओ मधुराधिपते रखिलं मधुरम्
रखिलम मधुरम। राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे वृंदावन बिहारी लाल की जय। रास बिहारी सरकार की जय श्री बद्री विशाल की जय श्री बद्री नारायण भगवान की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की की जय श्री सुखदेव जी महाराज की की जय श्री राधा रानी की की जय 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 श्री राधे देखिए हम लोगों का कितना सौभाग्य है कि हम कथा सुनने आए हैं। समय देखिए, स्थान देखिए और क्रिया देखिए। समय पितृपक्ष का, स्थान बद्रीनाथ, इसको उपस्वर्ग कहा जाता है। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे साक्षात स्वर्ग में आ गए हैं। तो ये उपस्वर्ग है। और फिर बद्री नारायण भगवान विराजे हुए हैं। जहां ठाकुर जी हैं वही स्वर्ग है, वही बैकुंठ है, वही सब कुछ है। तो स्थान बद्रीनाथ और क्रिया हम किस लिए आए हैं यहाँ? क्या करने आए? क्या कर रहे हैं? भागवत श्रवण कर रहे हैं। इन तीनों की बड़ी महत्वता है। सबसे पहले तो ये पितृपक्ष, इस पितृपक्ष की भी बड़ी महत्वता है। आप सब कार्य कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं अपने पितरों के निमित्त से। बिना पितरों की कृपा के कुछ नहीं हो सकता। जो आपके पितृ खुश हैं, देवता भी खुश हैं और भगवान भी खुश हैं। सबसे आसान मार्ग है। अच्छा, हम लोग पितृपक्ष में श्राद्ध मनाते हैं। आपको श्राद्ध का अर्थ पता है? श्राद्ध किसे कहते हैं? जब कभी मन में श्रद्धा भाव जागृत हो, श्रद्धा भाव से आप अपने पितरों के निमित्त से अन्न दान करें, कुछ भी दान करें, वही श्राद्ध है। इस श्राद्ध को आप ऐसे ही मत समझना। श्राद्ध में किस ब्राह्मण को निमंत्रण देना चाहिए, कौन सा अन्न होना चाहिए श्राद्ध में? श्री भीष्म पितामह महाभारत के अनुशासन पर्व में श्री युधिष्ठिर जी को समझाते हुए कहते हैं कि ये जो श्राद्ध है ना, इसमें हर किसी ब्राह्मण को निमंत्रण नहीं देना चाहिए।
और जिस किसी अन्न को श्वान ने सूंघ लिया हो अथवा अपनी जिह्वा से चाट लिया हो, जिस पर श्वान की दृष्टि पड़ गई हो, जिसको किसी पापी दुराचारी ने लांघ लिया हो और जिसकी घोषणा करवाई गई हो, वो अन्न राक्षस का भाग है, उसे श्राद्ध में नहीं रखना चाहिए। अनेकों उदाहरण दिए। और ब्राह्मण कैसा होना चाहिए, किस ब्राह्मण को निमंत्रण श्राद्ध में देना चाहिए, ये भी बताया है। जो ब्राह्मण गायत्री और सावित्री का जप करता हो, त्रिकाल संध्या करता हो, वह ब्राह्मण श्राद्ध में निमंत्रण देने योग्य है, श्राद्ध में बुलाने योग्य है। यहां तक कहा है जो कोई ब्राह्मण चोरी करता हो, दुराचार करता हो, कुछ भी करता हो, परंतु यदि उसने पीछे से यज्ञ में सोमपान कर लिया है, वह भी श्राद्ध में निमंत्रण देने का अधिकारी है। बहुत नियम है श्राद्ध के, परंतु भाव प्रधान है। आप श्रद्धा से चढ़ाइए, आपके पितृ स्वीकार करेंगे। तो इसका ये महत्व है। इस पितृ पक्ष में हमारे समस्त पितृ इस पृथ्वी पर आते हैं हमको देखने के लिए कि हम क्या कर रहे हैं। उस समय यदि हम उनके नाम से अन्नदान करें, किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं, तो वो प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर के हमें आशीर्वाद देते हैं। परंतु यदि आप ऐसा नहीं करें, पितृ तर्पण ना करें, तो वह पितृ रुष्ट हो जाते हैं। पितृ कृपा भी आवश्यक है। जैसे देवताओं की कृपा होनी चाहिए, भगवान की कृपा होनी चाहिए, ऐसे ही पितरों की भी कृपा होनी चाहिए। इसीलिए इस पितृ पक्ष में हम अपने पितरों के नाम से श्राद्ध करते हैं। और फिर स्थान बद्रीनाथ, इस जैसा कोई स्थान नहीं। यहां आने के लिए आपको संसार बंधन से छूटना पड़ेगा, डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा, और तब कहीं जाकर के श्री बद्रीनाथ में मन लगेगा। और हम सच बताएं, श्री बद्रीनाथ ने हमको ऐसा खींचा है ना, वो चाहते हैं कि दास के मुख से कथा श्रवण करें। वैसे तो बोलने वाले भी वही हैं और सुनने वाले भी वही हैं। हमको तो बीच में ऐसा लगा कि अब कथा बद्रीनाथ में नहीं होगी, ऋषिकेश में होगी, परंतु भगवान बद्रीनाथ की इच्छा पकड़ के खींच लिया। अभी जो यहाँ कथा हो रही है ऊपर, हमको ज्ञात हुआ, ब्राह्मणों ने आकर के बताया कि महाराज ये 3 दिन जाम में फंसे रहे लैंडस्लाइड की वजह से, और 7 दिन की कथा को 3 दिन में कर रहे हैं। भगवान बद्रीनाथ की बड़ी कृपा है कि जो हम सहजता में यहाँ आ गए, बड़ा सुगम मार्ग मिला। मानो बद्रीनाथ चाहते हो कि आप सब यहाँ आओ, यहाँ कथा श्रवण करो। ये भगवान बद्रीनाथ की महती अनुकंपा ही तो है। और क्रिया हम क्या करने आए हैं यहाँ? श्रीमद् भागवत का श्रवण करने, इसको सुनने आए हैं। आप श्रीमद् भागवत को भगवान से भिन्न मत समझना। ये साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप है, ये ऐसे नहीं मिलती, बहुत परिश्रम करना पड़ता है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतर के पुण्य, युग युगांतर के पुण्य, कल्प कल्पांतर के पुण्य जब अभिसंचित होते हैं,
तब कहीं जाकर के ये श्रीमद् भागवत कथा विप्रुट भर श्रवण करने को मिलती है। और यहाँ केवल इसका श्रवण नहीं करना है, इसे हृदय में उतारना है। हृदय पटल पर इस श्रीमद् भागवतम के अक्षरों को लिखती चलो, इसी में कल्याण है। हम आपको सबसे सरल उपाय बताते हैं। यदि आपको भागवत का मनन चिंतन आदि करना है तो सब कुछ त्यागना पड़ेगा, क्योंकि भगवान उसी हृदय में आकर के विराजते हैं जो स्वच्छ हो, जहां ईर्ष्या, मद, मोह, लोभ, मत्सर, अहंकार, अभिमान आदि कुछ भी न हो। जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं तहां राम। श्री भगवान वही निवास करते हैं, उसी हृदय में निवास करते हैं जहां किसी के प्रति द्वेष, ईर्ष्या, किसी से लोभ, मद, मोह न हो। और जहां इनका निवास है वहां ये आ ही नहीं सकते। तो इसीलिए सबसे पहले इन सबको त्याग दो। जो ममता धन में, पुत्र में, पति में फंसी हुई है, उस ममता की डोरी को काट दो और श्रीमद् भागवत में ध्यान लगाओ। हाथ जोड़ लो, आप सब हाथ जोड़ करके, आंख बंद करके श्रीमद् भागवत से प्रार्थना करिए। श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्णैव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। हे श्रीमद् भागवत, आप तो साक्षात श्री कृष्ण स्वरूप हैं। आप अपने इस दास अथवा दासी को अपने श्री चरणों में स्वीकार करें और इस संसार सागर से मुक्ति दिलाइए, इस भव सागर से हमको पार लगाइए। ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ है ना, इसको श्रवण भी करना है, मनन भी करना है, अन्यथा ये फल नहीं देगा। जैसे कल्प वृक्ष है, आपने मन में विचार कर रखा है कि हमें कल्प वृक्ष के नीचे जाके ये मांगना है। आप कल्प वृक्ष के नीचे गए, परंतु जब तक कुछ मांगोगे नहीं तो वो क्या देगा। तो ऐसे ही श्रीमद् भागवत है, आप इसका श्रवण करिए, इसका दर्शन करिए और इसका मनन चिंतन आदि भी करती रहिए, क्योंकि बिना मनन और चिंतन के कुछ भी नहीं है। और समस्त संसारिक बंधनों को तृण के समान त्याग दीजिए, क्योंकि जब तक संसार को नहीं त्यागोगे तब तक प्रभु प्राप्ति संभव नहीं। हम सब कुछ त्याग कर आए हैं, इस संसार को तिनके के समान तोड़ कर आए हैं। आपके श्री चरणों में हमने सब कुछ छोड़ दिया। पति सुतान वय भ्रातृ बांधवा, इन सब का परित्याग करके हम आपके श्री चरणों में आई हैं। आप हमें स्वीकार करें, ये आवश्यक है। जब तक ये त्याग भाव मन में नहीं आएगा, प्रभु पर दृढ़ विश्वास नहीं होगा। आप एक बात को ध्यान रखना, जब कभी भी जीवन में कुछ भी दिक्कत आए, कोई भी परेशानी आए, आंख बंद करके भगवान के श्री चरणों का ध्यान करिए। भगवान के श्री चरणों में बने हुए वज्र का ध्यान करिए। ये तो नित्य प्रति का नियम बना लो।
भगवान के चरण कमल में जो वज्र है उसका ध्यान करिए कि वो हमारे पाप रूपी पर्वत का नाश कर दे। भगवान के श्री चरणों में स्थित अंकुश का चरण चिन्ह हमारे मन रूपी मदमत्त हाथी को वश में करे। भगवान के चरण कमलों में कमल का चिन्ह शोभायमान है, वह हमको धनवान एवं लक्ष्मीवान बनावे। सब चिन्हों के अलग अलग प्रभाव हैं, परंतु इन चिन्हों का ध्यान तो आपको अवश्य ही करना चाहिए। और एक चिन्ह और है, ध्वजा का चिन्ह। ध्वजा का चिन्ह का ध्यान क्यों? ताकि हमारी यश कीर्ति की पताका लहरती रहे, इसीलिए ध्वजा के चरण चिन्ह का ध्यान। इन चरण चिन्हों का ध्यान करिए और कोई भी परेशानी आए ये मत सोचिए कि ये परेशानी हमको ठाकुर जी ने दी है, ये सोचिए अवश्य इसमें हमारा कुछ कल्याण है। क्योंकि प्रभु नहीं चाहते कि उनके पुत्रों को, उनकी संतानों को कोई भी किसी भी प्रकार का कष्ट हो। ये तो कर्म का फल है और ये भोगना पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतक कर्म शुभाशुभम। ये तो भोगना पड़ेगा आपको। परंतु जब कभी भी कोई भी संकट आवे, भगवान की इच्छा है, श्री नारायण की इच्छा है कि हमारे साथ ऐसा हो तो ऐसा होगा, कोई नहीं टाल सकता। प्रभु की इच्छा से ही तो इस संसार की व्युत्पत्ति, इसकी स्थिति और इसका संहार होता है। भगवान की इच्छा है और उसको कोई नहीं टाल सकता। कुछ ना कुछ हमने कर्म किए होंगे, कुछ ना कुछ प्रारब्ध रहा होगा जिस वजह से हम ये फल भोग रहे हैं। भगवान को कभी दोष मत देना। और ये जो विश्वास संसार के ऊपर है कि यदि कोई दिक्कत आएगी तो अपने भ्राताश्री हैं कि रक्षा करेंगे। नहीं, जो कुछ विश्वास है सब प्रभु का है। यदि इन पे विश्वास है तो कोई किसी भी प्रकार की किसी भी कार्य में अड़चन आ ही नहीं सकती। और यदि कोई है, आएगी, ठाकुर जी है ना, हमको किस बात की चिंता कि अपबल तपबल और बाहुबल चौथो है बलिदान। पर सूर किशोर कृपा ते सब बल, हारे को हरिना। सब बलों का प्रयोग कर लो, परंतु जब काम नहीं बनता ना तो सूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरिना। बस यही काम आता है। तो इसीलिए विश्वास केवल ठाकुर जी का, अपने ऊपर भी विश्वास नहीं। एक तो आज का संसार ही ऐसा है, किसी पर विश्वास करने का कोई धर्म ही नहीं बनता। अपने ऊपर भी विश्वास न करके केवल ठाकुर जी पे विश्वास रखो। आपको मैं एक बात बताता हूं। महाभारत, जब 5 पांडव अपना राजपाठ, अपनी भार्या द्रौपदी को दुर्योधन से जुए में हार चुके थे, भरी सभा के मध्य में दुशासन द्रौपदी का चीर खींचने के लिए उद्यत हुआ। द्रौपदी ने सबसे पहले अपने 5 पतियों की ओर देखा कि ये मेरी लाज रक्षा करेंगे,
ये मुझे विवाह करके लाए हैं। उन्होंने नजर नीचे कर ली। उस सभा में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि आदि बड़े सुभट बलवान नीतिज्ञ बैठे हुए थे, परंतु किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी जो जाकर के दुर्योधन को समझावे। सबने अपनी दृष्टि नीचे की ओर कर दी। द्रौपदी ने कहा कि हे प्रभु, अब तो आपका सहारा। एक हाथ से लाज बचाई, एक हाथ उठाकर भगवान को पुकारा, हे दीन बंधु, हे भक्त वत्सल, हे करुणा सिंधु, मेरी लाज गई, मेरी लाज बचाओ। भगवान ने कहा नहीं, अभी इसे अपने ऊपर विश्वास है। जीव पूर्णतः मुझ पर आश्रित नहीं हो जाता तब तक मैं कुछ नहीं करता। पर जब द्रौपदी को लगा कि अब मेरी लाज नहीं बचेगी तो अंतिम प्रयास किया जाए, दोनों हाथ उठा करके गोविंद को पुकारा, हे दीन बंधु रक्षा करो। और जैसे ही भगवान के कानों में ये करुण पुकार गई, भगवान ने उस चीर को 10,000 गज का कर दिया। वो दुशासन जिसकी बाजुओं में 10,000 हाथियों का बल था, चीर खींचते 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 हार गया। परंतु द्रौपदी की लाज भगवान ने बचाई। जब तक मनुष्य पूर्णतः आश्रित भगवान पर नहीं हो जाता तब तक प्रभु कुछ नहीं करते। इसीलिए इस दुनिया से एकांत लो, वैराग्य भाव को उत्पन्न करो। अंगम गलितम फलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। ये मनुष्य बूढ़ा हो जाता है, कमर झुक जाती है, नेत्रों से दिखाई नहीं देता, परंतु फिर भी नोट कमाने में लगा हुआ है। भगवान का भजन नहीं करते। बोले पुत्र भगवान का भजन करो। बोले अभी क्या है, अभी तो हमारा बचपना है, अभी तो बच्चे, जवानी में करेंगे। जवानी में कहा भजन करो, अभी क्या है, अभी तो हमारे भोग भोगने की उम्र है, बुढ़ापे में करेंगे। और जब बुढ़ापे में सब परेशान हो जाते हैं, ये तो ऐसे ही बैठा रहता है। मतलब जो अवस्था किसी के काम नहीं आई तो गोविंद को न्यौछावर कर दी। जो किसी के काम का नहीं वो अब भगवान का भजन करेगा, और वृद्धावस्था में क्या वह भजन कर पाएगा। इसीलिए शुरू से ही अभ्यास बना लो कि बस हर समय अजबा जब चलता रहना चाहिए। मैं आपको एक दृष्टांत सुनाता हूं, एक घटना के बारे में बताता हूं। हमारे श्रीधाम वृंदावन से एक बाबा श्री बद्रीनाथ दर्शन करने के लिए आए। उनका जप हर समय चलता रहता, श्री राधा श्री राधा श्री राधा। न किसी से बात करना न कुछ, बस वो मन श्री राधा रानी के चरणों में लगाए रखना और मुख से श्री राधा नाम का अजपा जप चल रहा है। जिस बस में वह जा रहे थे पता नहीं क्या हुआ उस बस को, और वो खाई में जा गिरा। सब यात्रीगण खत्म हो गए, परंतु श्री राधा नाम का प्रभाव देखो, उन बाबा की श्वास चल रही है। जख्मी अवस्था में पड़े हुए बेहोश हैं, परंतु फिर भी नाम जब बराबर चल रहा है, श्री राधा श्री राधा।
तो अजपा जप का अभ्यास डाल लो, क्योंकि जन्म जन्म मुन यतन कराही, अंत राम कह आवत नहीं। तो बालापन से ही अभ्यास करोगे तब कहीं जाकर के इस जिह्वा को नामोच्चारण की आदत लगेगी। और जो अंतिम समय में भगवान का नामोच्चारण कर लिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो, दो चीज सुधारने की है, जन्म और मरण। जन्म को हम नहीं सुधार सकते, परंतु मरण को सुधार सकते हैं। तो इसीलिए भगवान का नाम जप करते रहो। श्री राजा बलि का चरित्र सुना है आपने? मैं उनके पूर्व जन्म का चरित्र सुनाता। वह राजा बलि पूर्व जन्म में बहुत बड़ा जुआरी था, और एक दिन उसने जुए में बहुत पैसा जीता और उससे वो एक सुंदर माला अपनी प्रियतमा वैश्या के लिए लेकर जा रहा था। मार्ग में एक पत्थर से ठोकर लगी, गिर पड़ा, वो माला भी गिर पड़ी। अब उस जुआरी को लगा कि मैं नहीं बच पाऊंगा, तो उसने किसी संत के मुख से सुन लिया कि जो कोई भी मनुष्य कोई भी वस्तु भगवान शिव को चढ़ा देता है, श्री शिवार्पणमस्तु कर देता है, उसका कल्याण हो जाता है। तो उसने मन में विचार किया कि यह माला तो निरर्थक जा ही रही है, ये प्रियतमा के पास तो पहुंचनी नहीं है, तो क्यों ना उन संत की बात मान ली जाए। उसने उस माला को उठा करके श्री शिवार्पणमस्तु कहा और तुरंत उसके प्राण निकल गए। यमराज के पास वो जा पहुंचा। यमराज ने चित्रगुप्त से कहा कि इसका पत्रा खोलो, बताओ इसने कितने पुण्य किए, कितने पाप किए। चित्रगुप्त बोले, महाराज इसने जीवन में पाप ही पाप किए हैं, परंतु एक पुण्य है, इसने अंत समय में एक माला जो कि ये जुए के धन से खरीद करके लाया था, प्रियतमा वैश्या के पास ले जा रहा था, परंतु जब इसको लगा अब ये माला निरर्थक है तो इसने उसे शिवार्पणमस्तु कर दिया। बस यही पुण्य है और जीवन में कुछ पुण्य नहीं किया इसने। बोले पहले इसको भोगो, तुम बताओ बाकी तुम्हारी क्या इच्छा है, पुण्य भोगोगे पहले या पाप? बोले महाराज मैंने तो इतने पाप किए, अभी आपने बताया, मैं तो करोड़ों सालों तक नरक में रहूंगा, परंतु पहले मैं अपने पुण्य भोगना चाहता हूं। बोले ठीक है, तुमको स्वर्ग का राज्य दिया, कुछ दिनों के लिए स्वर्ग का राज्य मिल गया। जब वह ज्वारी उस स्वर्ग के सिंहासन पर आसीन हुआ, समस्त देवतागण ऋषिगण आकर के उसकी महिमा वर्णन करने लगे कि व्यावारे जीव, तूने एक बार एक माला को श्री शिवार्पणमस्तु कर दिया और उसका प्रभाव देख, तू स्वर्ग के सिंहासन पर बैठा है, स्वर्ग का अधिपति है। नारद जी बोले सुनो, जो तुमने जीवन में पुण्य ही पुण्य किया होता, दान किया होता, भगवान नाम उच्चारण किया होता, तो आज तुमको ये सिंहासन जो कुछ समय के लिए मिला है परमानेंटली मिल जाता, हमेशा के लिए। उसको लगा ऐसा, तो उसने स्वर्ग की सब वस्तु ब्राह्मणों को बुला करके ब्राह्मणों को दान कर दिया। कल्प वृक्ष, कामधेनु, गाय, सब कुछ ब्राह्मणों को दान कर दिया। और जब
उसके भोग भोगने का समय पूर्ण हुआ तो यमराज आए, इंद्र आए, अब मेरा सिंहासन छोड़ो। यमराज बोले चलो, अभी तुमको बहुत पाप भोगने हैं। नारद जी ने कहा कैसा पाप? इंद्र ने आकर के देखा कि हमारा कल्प वृक्ष कहाँ है। एक मंत्री ने कहा वो तो महाराज ने दान कर दिया। हमारी कामधेनु गाय कहाँ है? वो भी दान कर दी। चिंतामणि कहाँ है? वो भी दान कर दी। सब कुछ दान कर दिया। यमराज ने जैसे ही ये बात सुनी तो उन्होंने कहा अरे जब इसने सब कुछ दान ही कर दिया तो ये तो पुण्यवान हो गया, पुण्यात्मा हो गया। अब इसके किस बात के भोग भोगने, पाप किस बात के भोगने? तुरंत भगवान शिव वहां प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा कि तुम ठहरो, अगले जन्म में ये सिंहासन तुम्हें ही मिलेगा। वही श्री राजा बलि हुए। तो ये है भगवान नाम का प्रभाव। तो इसीलिए आप तो प्रेरित हो, परंतु और सबको भी प्रेरित करो कि भैया संसार में कुछ नहीं है, केवल हरि का भजन करो। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। 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 ओ हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना, प्रभु के भजन बिना कोई ना सहारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। प्रभु का भजन करो, हरि है हमारा। हरि नाम से तेरा काम बनेगा। हरि नाम से तेरा काम बनेगा। हरि नाम ही तेरे संग चलेगा। हरि नाम ही तेरे संग चलेगा। आप समझ लीजिए इस बात को, सारे के सारे अटके हुए काम केवल भगवान नाम उच्चारण से बन जाएंगे। इस संसार में कोई ऐसा नहीं जो मरते दम तक आपके साथ चले और मरने के बाद भी साथ, कोई नहीं। आज्ञा जाएगी, भाई जाएगा, पुत्र जाएगा, नहीं जाएगा तो जाएगा क्या? हरि नाम ही तेरे संग चलेगा। हरि नाम ही
किसी भी नाम से भगवान को भजो, भगवान अवश्य आते हैं। बस भगवान की भजना करो, चाहे किसी भी नाम से पुकारो, चाहे राम कहो, गोविंद कहो, गोपाल कहो, माधव कहो, मुरारी कहो, नारायण कहो, कुछ भी कहो, बस भगवान नामोच्चारण करो। भगवान नामोच्चारण करो, क्यों? वही सब कुछ है। वही हरि दीन बंधु, वही हरि दीन बंधु, वही हरि करुणा सिंधु, वही हरि करुणा सिंधु। नमो बारंबार हरि का भजन करो, हरि हरि का भजन करो, हरि है हमारा। भगवान नाम संकीर्तन हे राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम श्याम राधे राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम श्याम राधे राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे श्याम राधे श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण राधे
सुखदेव जी महाराज की जय, श्री बद्री विशाल की जय, श्री बद्री नारायण भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री राधा रानी की जय हो, जय जय श्री राधे। तो इसीलिए भगवान नाम संकीर्तन सदैव चलते रहना चाहिए। चाहे आप कुछ भी कार्य कर रहे हो, परंतु मनते नारायण स्मृति, भगवान की स्मृति, भगवान का स्मरण हर समय करते रहना चाहिए। इससे आपकी सब बुरी आदत छूट जाएंगी। एक चोर चोरी करता था, वह इस चोरी की आदत को छुड़ाना चाहता था, परंतु वो नहीं छूट रही थी। तो वो एक महापुरुष के पास गए। उन्होंने कहा कि महाराज, मैं इस चोरी की आदत को छुड़ाना चाहता हूं, परंतु ये नहीं छूटती। आप कुछ उपाय बताइए जिससे ये छूट जाए। बोले, मनते नारायण स्मृति, सदैव ये ध्यान रखो, चाहे अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म, मन में ध्यान रखो कि वो देख रहा है। और जब चोर चोरी करने जाता है तो दबे पांव जाएगा कि कोई देख ना ले, और जब वो देख ही रहा है तो फिर कैसी चोरी? यदि चोरी करोगे तो पकड़े जाओगे, और वो देख रहा है। तो इसीलिए मनते नारायण स्मृति, सब बुरी आदत सब छूट जाएंगी। केवल मेरे इस वाक्य को आप हृदय पटल पर लिख लो, मनते नारायण स्मृति। हर समय खाते पीते सोचते बैठते उठते जागते भगवान का स्मरण बराबर बना रहे, वो नहीं टूटना चाहिए। यही सबसे सरल साधन है मुक्ति का। तो ये हुई भगवान नाम की महिमा। और हमारा जो भाव है ना, वो भाव प्रधान है, भाव के बिना कुछ नहीं। भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, और भाव से भजता मुझे, जो भव से बेड़ा पार है। बस भाव मन में होना चाहिए। यदि भावना है तो भगवान सब जगह है, और यदि नहीं है तो कहीं नहीं। श्री प्रहलाद जी का चरित्र देख लीजिए। प्रहलाद जी का विश्वास क्या है? भगवान सर्वत्र मास्ति सर्वस्वरूपेप्यस्ति, भगवान सर्वत्र है, सर्वस्वरूप है। और परिणाम खंभ में से भगवान को प्रकट कर दिया। तो ये भाव प्रधान है। श्री शिव भी कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमति प्रकट हो ही मैं जाना। और अग जगमय सब रहित विरागी, प्रेमते प्रभु प्रगटई जिम आगी। कैसे प्रकट होते हैं भगवान? जैसे नाने व दारुषु विभा वसुवत विभासी। लकड़ी में जैसे अग्नि रहती है ना, बस उसको प्रकट करने के लिए एक चिंगारी मात्र चाहिए। तो ऐसे ही यदि आपके हृदय में भावना रूपी चिंगारी, भक्ति रूपी चिंगारी है, तो कहीं से भी भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोलो बद्री नारायण भगवान की जय। ये भावना का प्रभाव है, भक्ति का प्रभाव है। यदि मन में भक्ति है, भावना है, तो भगवान सब जगह है, और यदि नहीं है तो फिर कहीं नहीं। तो अब आइए थोड़ा महात्म्य में भी प्रवेश किया जाए। अब तक तो हम भगवान नाम पे चर्चा कर रहे थे। अब श्रीमद् भागवत के महात्म्य में आप और हम प्रवेश करेंगे।
ये अखंडानंद जी द्वारा कृत मंगलाचरण का श्लोक। श्री सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान के तीन स्वरूप हैं, सत चित आनंद। सच्चिदानंद है भगवान, सत स्वरूप है, सत्य स्वरूप है। भगवान सत्य क्यों है? क्योंकि सत्य अविनाशी है, उसका विनाश नहीं हो सकता। ये सत्य पृथ्वी से पूर्व में भी था, मध्य में भी है और अंत में भी ये सत्य ही रहेगा। तो भगवान सत्य स्वरूप है, सत्य नारायण है। और दूसरा स्वरूप क्या है? चित। भगवान चित स्वरूप है, सबके हृदय में यथोचित रूप से विराजमान है। और भगवान का तीसरा स्वरूप है आनंद। भगवान आनंद घन है। जब आप ठाकुर जी के जन्म के समय पे मंगल बधाइयां गाती हैं, जब भगवान का जन्मोत्सव मनता है, तो क्या गाती है? नंद के आनंद भयो। भगवान आनंद है, आनंद घन है। श्री सच्चिदानंद रूपाय, जिनसे इस विश्व की उत्पत्ति स्थिति और संहार है। और इस सब में ये सब क्यों करते हैं भगवान? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, हमारे हित के लिए करते हैं। और भगवान क्या कर सकते हैं? भगवान की क्षमता क्या है? तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों का नाश करते हैं। अब ये ताप क्या है? अरे भगवान पाप का भी नाश कर सकते हैं, फिर ताप का ही क्यों करते हैं? ताप क्या है समझने की आवश्यकता है। पाप का जो फल है वही ताप है, और भगवान उसका नाश करते हैं। तापत्रय विनाश मिलता है। देहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। देहिक शरीर से संबंधित जो ताप है, किसी को डायबिटीज है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है, सब रोग से ग्रस्त है। और दूसरा ताप दैविक ताप, जो कि देवताओं का ताप है, देव संबंधी ताप इसे आप कह सकते हैं। किसी ग्रह की दृष्टि आप पर सही नहीं है तो ये दैविक ताप। और तीसरा भौतिक ताप, जो कि संसार से मिलता है, संसार संबंधी ताप। आपने कोई फैक्ट्री खोली पार्टनरशिप में, बढ़िया बढ़िया फैक्ट्री चल रही है आपकी, पर आपका जो पार्टनर था वो धोखा दे के भाग गया, तो ये क्या है? भौतिक ताप। किसी ने विश्वासघात किया, भौतिक ताप। और इन तीन तापों का नाश करने की यदि संसार में किसी में क्षमता है तो वह कौन है? श्री कृष्ण, केवल श्री कृष्ण, और कोई नहीं कर सकता। केवल भगवान में ही इतनी सामर्थ्य है जो कि इन तीनों तापों का नाश कर सकते हैं। तो इसीलिए श्री कृष्णाय वयम नुमः, हम ऐसे श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। अब यहाँ श्री कृष्ण कहने के भी बहुत रहस्य हैं, परंतु समय के अभाव के कारण हम आपको नहीं बता सकते। यदि किसी दिन समय मिला आपको अवश्य बताएंगे। तो अब हमने महात्म्य में प्रवेश कर लिया है। इसके पश्चात की कथा अब आप सब कल श्रवण करेंगे। कल प्रथम स्कंद की कथा कल प्रयास करेंगे कि भगवान श्री सुखदेव आकर व्यास गद्दी पर विराजमान हो जाएं। और बाकी प्रभु इच्छा है
हम तो ठाकुर जी के भरोसे चलते, हमको ना किसी से भय ना किसी से द्वेष, बस जो ठाकुर जी करवा रहा है सब बढ़िया। तो ठाकुर जी के भरोसे चलो, सबसे सहज बात है। और श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री बद्री विशाल की जय। श्री बद्री नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे राधे कीर्तन करा प्रभु नाम। जय राधे राधे, बोलो श्री राधे राधे। जय राधे 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 श्री राधे राधे। जय राधे राधे श्री राधे राधे। जय राधे राधे श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। जय राधे 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 श्री राधे राधे। जय राधे 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 श्री राधे राधे। जय राधे 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 श्री राधे राधे। राधे 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 श्री राधे राधे। जय राधे 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 श्री राधे राधे। जय राधे 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 श्री राधे राधे। जय राधे राधे श्री राधे राधे। राधे राधे श्री राधे राधे। जय हो बरसाने वाली की। सोनी मेरी श्यामा श्यामा श्री राधे मेरी लाडो श्री राधे। जय राधे 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 श्री राधे राधे। राधे 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 श्री राधे राधे। जय राधे 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 श्री राधे राधे। राधे 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 श्री राधे राधे। जय राधे राधे श्री राधे राधे। बोलो जय राधे राधे श्री राधे राधे। बोलो बरसाने वाली की जय। सभी मिलकर के भागवत भगवान की आरती करेंगे और कल ठाकुर जी की कथा ठीक 4 बजे प्रारंभ हो जाएगी। आप लोग बड़ भागे हैं सज्जनों जो कि श्री धाम में आकर के पूज्य महाराज श्री के मुखारविंद से ठाकुर जी की पावन कथा श्रवण कर रहे हैं। आइए ठाकुर जी की आरती करते हैं। मंजू दीदी मंच पे आ जाएं और बाकी सब नीचे से आरती करेंगे। आरतियां जला दी गई हैं, करते रहेंगे। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। सिर पर सोना मुकुट विराजे, सिर पर सोना मुकुट विराजे। गल बेजंती माला साजे, गल बेजंती माला साजे। और फूलन के हार हो, और फूलन के हार करेगा कर जोड़ के। क्षमा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। ब्रह्मा देख तेरो जस गान,
लगावे। नारद सारद ध्यान लगावे। और करे जय जयकार हो, और करे जय जयकार, करेगा कर जोड़ के राम तेरी आरती। कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। प्रेम सहित जो आरती गावे। प्रेम सहित जो आरती गावे। राधा माधव के पद पावे। राधा माधव के पद पावे। बाढ़े सुयस अपार ओ, बाढ़े सुया से अपार। करेगा कर जोड़ के क्षमा तेरी आरती। कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। क्षमा तेरी आरती। कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। परिपूर्ण गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव वल्लूषका त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। सर्वं मम देवदेव। जलेन शीतलीकरणं दुष्पैः